बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने सामईन और नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपके लिए एक यूनिक चीज लेकर हाजिर हुए हैं और वो है कि हुरूफ को पढ़ने के बुनियादी तौर पर दो तरीके हैं, या तो कोई हर्फ पुर पढ़ा जाएगा या कोई बारीक पढ़ा जाएगा। अच्छा, पुर पढ़ने के लिए जबान की जड़ अक्सर हिस्से के साथ ऊपर उठती है। जो मैं पहले भी वजाहत कर चुका हूं, दोबारा इसको रिपीट कर देता हूं कि जो पुर करने का, हर्फ को मोटा पढ़ने का जो ताल्लुक है वो है जबान की जड़ के उठने और अक्सर हिस्से के साथ उठने के। और अगर जबान की जड़ अपने पूरे हिस्से के साथ तालु से मिल जाए तो उसमें और पुर की सलाहियत आ जाती है, जिसे कहते हैं कमाल तफखीम, कमाल पुर, ज्यादा पुर हो जाना। लेकिन एक गलत फहमी का इजाला यहां करते जाइए कि पुर करने का ताल्लुक होंठों को गोल करने के साथ नहीं है। बाज लोग गलती करते हैं, सौद बोद ओ वाला बो, ये गलत, इट इज रॉन्ग। क्योंकि जब पुर का ताल्लुक ही जबान की जड़ और जबान के पूरे हिस्से के उठने के साथ है तो भाई होंठों का तो इसमें जिक्र ही नहीं है, होंठों का ताल्लुक ही नहीं है, तो आप होंठों को गोल क्यों कर रहे हैं? तो लिहाजा पुर करने के लिए होंठों को गोल ना कीजिए, बल्कि जबान की जड़ को उठाइए, जबान का इस्तेमाल कीजिए। अब देखिए, एक तो पुर का मैंने अर्ज कर दिया, इसको जरा तवज्जो में रखिएगा। और कमाल की बात यह है, यूनिक चीज आपके लिए यह है कि पुर करने के भी 5 दर्जे हैं। जी हां, हर पुर एक जैसा नहीं होता। क्या दर्जे हैं? आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ और फिर समझते हैं कि 5 दर्जात क्या हैं। तफहीम के 5 दर्जात, पुर पढ़ने के 5 दर्जात। 1 2 3 4 and 5। पहला दर्जा कहलाता है आला, दूसरा कहलाता है उलू, तीसरा कहलाता है औसत, चौथा कहलाता है असफल और 5वां कहलाता है इतिबारे सुकून। आसान लफ्जों में ये एतिबार सुकून इन्हीं चारों के अंदर होता है, लेकिन चूंकि इसमें साकिन होता है, इसमें मुतहरिक होता है, तो इसलिए इसको अलग से हैसियत दी है। लेकिन एतिबारात इन्हीं बुनियादी तौर पर 4 का होगा। अब देखिए, आला क्या होता है? आला कहते हैं कि हर्फ मुफख्खम, जिस हर्फ को आप पुर पढ़ रहे हैं उससे पहले जबर हो और साथ अलिफ हो। जैसा कि काला, अब देखिए जबर है और उसके साथ आगे अलिफ है, तो इसको कहते हैं पुर का आला दर्जा। पा जो होता है, पा, ये पुर पढ़ा जाता है, लेकिन जब इसके साथ, जब ये जबर हो और इसके साथ आगे मद्दा आ जाए तो इसमें दर्जा आला होता है, यानी बहुत ज्यादा पुर होता है। इसको कहते हैं तफखीम का आला दर्जा। दूसरा दर्जा होता है कि हर्फ मुफख्खम, जिस हर्फ को आप पुर पढ़ रहे हैं उस पर जबर तो है लेकिन उसके आगे अलिफ नहीं है। जैसा कि इंतलिकू, अब देखिए पा यहां भी था, यहां भी था, लेकिन यहां है आला दर्जा और यहां है उलूफ दर्जा, क्योंकि यहां पा के बाद अलिफ नहीं है। अब बेसिकली बुनियादी तौर पर दोनों दर्जे एक ही हैं, लेकिन आला क्यों हुआ? जब एक ही है तो फिर आला क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि उसमें जब मद्दा की सूरत आई तो मद्दा में आवाज दराज होती है, तो जब उसमें आवाज दराज हुई, उसमें वक्त ज्यादा आया, तो फायदा यह हुआ कि उसको अपना पुर होना जाहिर करने के लिए ज्यादा वक्त मिला, तो इसलिए उसको आला दर्जा मिला। और यहां चूंकि मद नहीं है, आवाज ज्यादा दराज नहीं होगी, इसको ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, तो लिहाजा
ये अपनी जो पुर की सलाहियत है वो कम जाहिर करेगी, तो इसलिए ये उलूफ दर्जे पर आएगी। तो ये आला और उलूफ का ये बेसिकली जो नुक्ता है ये याद रखिएगा। और अब तीसरे नंबर पे है औसत, कि जिस हर्फ को आप पुर पढ़ रहे हैं उसके ऊपर पेश होना चाहिए, उस पर पेश होना चाहिए। जैसा कि दूरीबा, बात इस पर पेश आ गया, तो अब देखिए, अब ये पेश की वजह से चूंकि होंठ गोल होते हैं, अब जो जबर के अंदर जो सलाहियत थी मुंह और आवाज के ऊपर उठने की, वो चीज पेश के अंदर नहीं है, लेकिन है ये भी पुर। तो जब ये भी पुर है लेकिन इस पर पेश है, तो अब इसको दर्जा मिलेगा औसत का, ना आला ना असफल, दोनों के बीच में औसत दर्जा। इसकी एक वजह यह भी है क्योंकि जबर जो होता है वो मुंह और आवाज खोलकर अदा होता है, जेर जो होता है वो मुंह और आवाज गिराकर अदा होता है, इन दोनों के बीच में आता है पेश, होठों को गोल करके। तो जब ये बीच में आता है पेश और बीच वाले वो कहते हैं औसत, इसलिए इसको पुर का दर्जा भी दिया औसत। अच्छा, अब आगे आ जाइए असफल। असफल कहते हैं कि जिस हर्फ को आप पुर कर रहे हैं उसके नीचे जेर होनी चाहिए। जैसा कि काफ जो होता है ये पुर होता है, लेकिन जब इसके नीचे जेर आती है तो फिर आप उसको दर्जा असफल देंगे, नहीं पुर तो करेंगे लेकिन दर्जा उसका असफल होगा, उसको आला उलूफ औसत नहीं दिया जाएगा। मिसाल के तौर पे सिराता, साद के नीचे जेर है, तो अब आपने क्या किया कि साद को आपने असफल दर्जा दिया। अब इसको आप फता यानी जबर और पेश की तरह पुर नहीं करेंगे, बल्कि असफल दर्जा इख्तियार करेंगे कि इसको दूसरों के बनिस्बत कम इसको जो है वो पुर किया जाएगा, क्योंकि इसके नीचे जेर है। अगर आप इसको भी आला वाला दर्जा देंगे तो भाई जब हरकत ही अलग हैं तो फिर आप इसको दर्जा क्यों बराबरी का दे रहे हैं? हरकत अलग हैं तो उसकी पुर की सलाहियत भी अलग हो रही है। जैसे इंसान सारे इंसान होने के द्वार से तो बराबर हैं, लेकिन मोमिन जो होता है वो आला होता है और जो गैर मोमिन होता है वो आला नहीं होता। कुरान मजीद में फरमाया वला अब्दुन मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिक वलौ अअजबकुम, मैं एक गुलाम है ना लेकिन है मोमिन, वो आजाद मुशरिक से बेहतर है। तो याद रखिएगा, बज़ाहिर दिखने में दोनों इंसान हैं, लेकिन जो मोमिन है वो आला है और जो काफिर और मुशरिक है वो अदना है। तो लिहाजा यहां भी इसको आप समझने के लिए यूं कह सकते हैं कि जनाबे वाला अगरचे पुर सब में पाया जा रहा है, लेकिन चूंकि हरकत अलग हैं, उसको पढ़ने का तरीका अलग है, तो लिहाजा उसके दराजात भी अलग हैं। यहाँ वो सवाल भी उसका जवाब भी हो जाएगा, वस्वा भी चला जाएगा कि भाई जब पूरी है तो फिर यह दर्जा बनाने की क्या जरूरत है? तो भाई जब हरकत अलग हैं, उसके पढ़ने का तरीका अलग है, तो भाई फिर उसके दर्जात भी तो अलग ही होंगे। आखिरी है वो है एतिबार सुकून, कि भाई जब ये पुर वाले हुरूफ साकिन हो तो अब कौन सा दर्जा दिया जाएगा? तो अब इन चार को याद रखिए कि अगर पहले उस साकिन हर्फ से पहले जबर है और उससे पहले अलिफ है और उससे पहले जबर है, तो अब जो है वो आला दर्जे वाला आ जाएगा। अगर अलिफ नहीं है तो उलूफ दर्जा हो जाएगा। अगर साकिन से पहले पेश है तो औसत दर्जा हो जाएगा। साकिन से पहले जेर है तो असफल दर्जा हो जाएगा। आइए ये मिसाल भी देख लीजिए, जैसा कि तुरजिऊन। अब यहां मैं रा की मिसाल दे दूं, क्योंकि रा भी जो है वो पुर पढ़ा जाता है जब उससे पहले पेश हो, रा साकिन से पहले पेश हो। जैसे तुरजिऊन। अब देखिए ये रा साकिन से पहले पेश है, तो अब आप बताइए कि कौन सा दर्जा होगा? असफल नो, उलूफ नो, आला नो। क्यों? औसत होगा, क्योंकि पेश है, और पेश वाला जो होता है वो क्या होता है? औसत दर्जा होता है। लिहाजा इसको दर्जा मिलेगा औसत का। अच्छा, इसी तरह अब आप देख लीजिए इरजिई, ये बहुत अहम बात है, तो बाज़ औक़ात यहां गलती कर जाते हैं। अब इरजिई यहां रा पुर होगा क्योंकि इससे पहले अर्जी जेर है, तो जब पुर होगा लेकिन पुर के लिए दर्जा कौन सा होगा? असफल, क्योंकि जब साकिन हो तो माकबल अगर जेर हो तो फिर उसको दर्जा देंगे असफल का। अब इसको बाज गलती करते हैं, वो पढ़ते हैं पुर कर रहे होते हैं,
بہت زیادہ، وہ بجائے اسفل درجہ دینے کے اعلیٰ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں یا علو کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، تو یہ غلطی ہے۔ اس کو بس سمپل سا پڑھیں گے ارجعی، بس یہ اور زیادہ نہیں کریں گے، کیونکہ اسفل درجے سے نکل کر یہ اعلیٰ اور علو کی طرف جائے گا، جو کہ بالکل غلط ہے۔ اسی طرح اب آپ دیکھیے ساکن ہو اور اس سے پہلے اعلیٰ درجہ کیسے ہوگا؟ لفظ النار۔ اب دیکھیے، اب جب آپ را پر وقف کریں گے تو اب یہاں درجہ ہوگا اعلیٰ، کیوں؟ کیونکہ را ساکن سے پہلے الف ہے اور اس سے پہلے زبر ہے۔ جیسے یہاں تھا زبر تھا اور اس کے آگے الف تھا، تو یہاں چونکہ اس سے پہلے کا اعتبار ہوگا تو لہٰذا یہاں اعلیٰ درجہ پایا جائے گا، النار، یوں اعلیٰ درجہ اس کو ہم پڑھیں گے۔ اچھا، اب آپ اس کے ساتھ علو کی مثال بھی دیکھ لیجئے، فاصبر۔ اب دیکھیے یہ بیچ والا الف تو نہیں پڑھا جا رہا کیونکہ یہ حمزہ وصلی ہے، یہ ملا کر پڑھنے میں نہیں آتا، تو اب اس سے پہلے ہوا زبر، تو اب جب زبر ہو اور اس سے پہلے الف نہ ہو، جیسا کہ ہم نے یہاں پڑھا تھا النار، یہاں تو الف پڑھا جا رہا تھا، یہاں نہیں پڑھا جا رہا، تو لہٰذا یہاں درجہ پایا جائے گا علو کہ حرف ساکن ہو، پر حرف ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو، تو یہاں درجہ ہوگا علو کا، فاصبر۔ تو بنیادی طور پر ایک بار پھر میں ریپیٹ کر دوں کہ علو اور اعلیٰ ایک ہی درجہ ہے، لیکن چونکہ مد کی وجہ سے اس کو اپنا پر ہونا ظاہر کرنے کے لیے زیادہ وقت ملتا ہے، لہٰذا اس کو درجہ بھی اعلیٰ مل جاتا ہے، اور اس کو چونکہ وقت کم ملتا ہے لہٰذا اس کو درجہ علو ملتا ہے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو ان مبارک قواعد کے مطابق قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔